हेलो दोस्तों, हम लोग देखेंगे भारत में स्थापित जितनी भी नई प्रतिमाएं की गई हैं, इनको देखेंगे। न्यू स्टैच्यू ऑफ इंडियाज। तो सबसे पहले जो अभी पुराने में अगर देखा जाएगा तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी थी? पटेल जी की। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा, और अल्लूरी सीताराम राजू की जो आरआर मूवी आई थी इसमें रोल प्ले किया था। ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंडिया गेट कैनपी जो लगाई गई है। इसके अलावा हनुमान जी की जो मूर्ति लगाई गई है मोरबी गुजरात में। इसके अलावा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा लगाई गई है। तो इन सभी को देखेंगे हम लोग, एक एक करके चलेंगे। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है, जो बेसिक चीजें हैं जो ज्यादा जानकारी वाली हैं उनको पहले देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रतिमाओं में। तो सबसे पहली प्रतिमा है संत रामानुजाचार्य की। और ये रामानुजाचार्य की जो मूर्ति है ये 216 फुट की है, 216 फीट की है। और संत और समाज सुधारक थे, 11वीं सदी के। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 5 फरवरी 2022 को मोदी जी ने इसका अनावरण किया है। इसके बारे में पूछा जाएगा कि अनावरण किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने अनावरण किया है इसका। ठीक है, इनकी उद्घाटन। संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है, 216 फीट की है, हैदराबाद में स्थापित की है। नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम है इसका। दूसरी प्रतिमा अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि पूर्वी गोदावरी पे स्थित है और आंध्र प्रदेश में ये क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, और इन्हीं की जो अगर बात की जाएगी तो इन्हीं का रोल प्ले किया था जो आर मूवी थी ना जो बनी थी, इसी में इनका नाम हुआ था। और दूसरे जो बने थे वो कोमराव भीम थे। ठीक है, जो पुलिस वाले थे वो कोमराव भीम थे, और जो दूसरे बने थे जो अपना नाम तो मुझे याद नहीं है, अल्लूरी सीताराम राजू का। ठीक है, जिसके नाटू नाटू सॉन्ग को अभी अवार्ड मिला है। ठीक है, हम लोग देखेंगे। इंडिया गेट के जो पास ग्रेट कैनपी बनी थी, इसमें सबसे पहले बात की जाएगी तो इसके वास्तुकार कौन थे? एडवर्ड लुटियंस थे। इसमें जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी थी। 1968 में इसको हटाया गया था, लेकिन एक खाली पड़ी थी तो इसमें सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को लगा दिया है, और इसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 28 फीट की प्रतिमा है। इंडिया गेट के पास ग्रेट कैनपी में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है। इसके पहले जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी थी 1911 के समथिंग से, जो कि हटा दी गई थी 1968 में। और इसके बाद अभी लगाई गई है 28 फीट की प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 1938 और 1939 में इन्होंने हरिपुरा और त्रिपुरी में अधिवेशन में इन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसके बाद बात की जाएगी 1939 में इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1942 में बनी हुई एक संस्था थी जिसकी कमान संभाली 1943 में। इसका नाम क्या रखा था? आजाद हिंद फौज। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इनका जन्म दिवस कब होता है? तो 23 जनवरी को होता है। इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, रखेंगे ये भी क्वेश्चन। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इनको भगवान केम्पेगौड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही बेंगलुरु शहर की स्थापना की थी। ठीक है, बेंगलुरु शहर की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, और 108 फीट की ये मूर्ति है। 108 फीट की ये मूर्ति है, और ये विजयनगर के शासक थे एक तरीके से। 1537 में बेंगलुरु शहर को उन्होंने बसाया था। पीएम मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया है 11 नवंबर को, ध्यान रखेंगे। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी है? केम्पेगौड़ा की है। तो एक बार देख लेंगे। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसकी थी? रामानुजाचार्य की थी, हैदराबाद में थी, 216 फीट की थी, संत समाज सुधारक थे। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो गोदावरी में इनकी स्थापना की गई थी, और ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके दोस्त थे कोमराव भीम। इसके पास ग्रेट कैनपी में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कौन होगी? तो केम्पेगौड़ा की। अब आगे चलते हैं हम लोग। हनुमान जी की प्रतिमा 108 फीट की इनकी भी है। तो मोरबी जो कि गुजरात में, जहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो गया था पुल में, आपको याद होगा। ठीक है, मोदी जी ने इसका भी उद्घाटन किया है। हनुमान जी की प्रतिमा 108 फीट की मोरबी में स्थापित की गई है गुजरात में। क्राइस्ट द प्रोटेक्टर 141 फीट की है। यीशु की प्रतिमा है, इससे ज्यादा मतलब नहीं है। ब्राजील की है, ये ब्राजील बनी है। ठीक है, एन कैन राडो ने इनको बनाया है। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे, ये इंपोर्टेंट है हम लोग के लिए, वीर दुर्गादास राठौड़ की। ध्यान रखेंगे, इनका राजस्थान के इतिहास में, मारवाड़ के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, और ये अपने आप में बहुत ही वीरता की निशानी थे। ठीक है, बचपन में इनके पिता ने इनके माता को और इनके
इनको खुद को छोड़ दिया था। हालांकि वो जसवंत सिंह के यहाँ एक तरीके से कामकाज देखते थे और इनको छोड़ दिया था, लेकिन ये आगे चल के राजस्थान के शान बने और जो मेन शासक थे जसवंत सिंह, उनके बेटे थे, जसवंत सिंह के बेटे थे अजीत सिंह, उनका संरक्षण किया था उन्होंने। ठीक है, जसवंत सिंह के बेटे, हालांकि उस समय ये पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय राजा की जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है और अजीत सिंह को राजा बनाने का जो मेन श्रेय जाता है दुर्गा दास राठौड़ का ही जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और इन्होंने अपने ही दम पे इनको अजीत सिंह को राजा बनाया था। हालांकि इसकी बहुत लंबी कहानी है, अजीत सिंह को मृत घोषित कर दिया था औरंगजेब ने, और इसके बाद बड़ी लंबी रोचक कहानी है इसकी, कभी सुनेंगे कभी। ठीक है, बहुत लंबी कहानी है। राजपूत योद्धा थे, औरंगजेब को उन्होंने पराजित भी किया था, कई बार पराजित किया था औरंगजेब को। ठीक है सिर्फ शुरुआत में औरंगजेब से एक बार ये हार जाते हैं, शायद ऐसा कहा जाता है, बाकी किसी भी युद्ध में औरंगजेब जीता नहीं था उनसे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा जोधपुर राजस्थान में बनी है। औरंगजेब को इन्होंने पराजित किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका अनावरण किया है। ठीक है, अब एम के गांधी की प्रतिमा ओमान में स्थापित की गई, इसलिए इंपोर्टेंट है। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट है। ठीक है, विदेश राज्य मंत्री जो हमारे हैं बी मुरलीधरन, इसका उद्घाटन किया है। विदेश मंत्री हमारे कौन है? एस जयशंकर साहब हैं। ठीक है, इनकी बात चल रही किनकी? विदेश राज्य मंत्री की। ठीक है, एक देखो, एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उसके आते हैं हमारे स्वतंत्र प्रभार। अगर ये नहीं रहेंगे तब ये स्वतंत्र प्रभार बनते हैं। राज्य मंत्री जो होते हैं यही बन जाते हैं। ठीक है, और एक होते हैं उप मंत्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनका हालांकि कोई रोल नहीं होता है, जब ये कहीं नहीं रहते हैं, जब कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रहते हैं, तो इन्हीं का काम जो होता है राज्य मंत्री का, ये बन जाते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। डकैत संग्रहालय एमपी में बनाया गया है, ये तो याद रख सकते हो, एमपी चंबल के किनारे स्थित है। चंबल में डकैत सबसे ज्यादा पाए गए हैं और भिंड जिला में इसको स्थापित किया गया है एमपी में, डकैत संग्रहालय। फूलन देवी भी एक डकैत थी यहाँ की। ठीक है, निर्भय गुजर, अभय गुजर, सब गुजर थे यहाँ पे। ओपन रॉक म्यूजियम, ये हैदराबाद में स्थापित की गई है। ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। ये क्वेश्चन आ सकता है। भूकंप स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुजरात में। भूकंप स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात में। भुज जो जगह है वहां पर स्थापित किया गया है, भुज और कच्छ दोनों जगह। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वास स्वरूपम इसको कहा गया है, जो शंकर भगवान की कुछ ऐसे जो बनी है ना, ठीक है, इतनी बस बनी हुई है, तो इसको कहा गया विश्वास स्वरूपम। दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा ये 369 फीट की है। ठीक है, मोरारी बापू ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। राजस्थान के नाथ द्वार में इसको स्थापित किया गया है। राजस्थान के नाथ द्वार में इसको स्थापित किया गया है। अब एक एक करके हम लोग इनकी प्रतिमा देख लेते हैं जो हमने देखी थी पहले शुरुआत में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये नाथ स्वरूपम है, जो अभी देखे थे हम लोग। नाथ स्वरूपम कहाँ है? नाथ द्वारा में। ठीक है, ध्यान रखिए। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार पटेल जी की प्रतिमा है। ठीक है, 597 फीट की है, ध्यान रखें। 182 मीटर भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, 182 मीटर। राम जी सुतार ने, राम जी सुतार जो है, राम जी सुतार, ठीक है, जो हमारे एक बहुत ही कह सकते हैं अच्छे वास्तुकार हैं, राम जी सुतार, इन्होंने इसको डिजाइन किया है। ठीक है, राम जी सुतार ने। ठीक है, विश्वास स्वरूपम की ये प्रतिमा है। इसके अलावा ये पड़ती है संत रामानुजाचार्य की, जो कि इसको उद्घाटन भी मोदी जी ने किया है। 216 फीट की है ये। ठीक है, और ये हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हैदराबाद में स्थित है। और इसका अगर बात की जाएगी, मोदी जी ने इसको नाम दिया है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। क्या नाम दिया है? इक्वलिटी। ठीक है, संत रामानुजाचार्य की 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक थे, ध्यान रखेंगे। और इनकी नाम आती है अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, सीताराम राजू। अगर इनके बारे में बात करेंगे हम लोग, तो इनको जो आर मूवी थी ना, हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ चुके हैं, तो उसमें जो इनका रोल प्ले किया है, जो जो पुलिस वाले के अलावा जो रोल किया है, वो इन्हीं का रोल किया गया है। ठीक है, और ये स्वतंत्रता सेनानी थे। 30 फुट की इनकी प्रतिमा लगाई गई है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसके बाद हम लोग चलेंगे, हाँ 1968 में इसको हटा दिया गया था, ध्यान रखेंगे। जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी ये। ठीक है, गद्दार जॉर्ज पंचम, समझ सकते हो, देश का, हमारे देश को गुलाम बना के रखा है इसने। ठीक है,
और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को उनका बर्थडे होता है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेट कैनपी में इनकी लगाई गई है। ठीक है, इंडिया गेट के जस्ट सामने पड़ता है ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और इंडिया गेट के राजपथ का नाम क्या कर दिया गया है, ये आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, राजपथ का न्यू नाम क्या कर दिया गया है, ये आप लोग कमेंट में बताना। इसके बाद ये हमारी पड़ती है किसकी, इनको भगवान केम्पेगौड़ा भी बोलते हैं, और इन्होंने ही बेंगलुरु शहर को बसाया था। ठीक है, विजयनगर की कैपिटल थी हम्पी, हालांकि विजयनगर के शासक रहे थे। 1537 में इन्होंने बेंगलुरु शहर को स्थापित किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। समृद्धि की मूर्ति इसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पर्टी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पर्टी। ठीक है, प्रॉस्पर्टी, प्रॉस्पर्टी। ठीक है, समृद्धि की मूर्ति 108 फीट की ये भी है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसके बाद ये हनुमान जी की मूर्ति है जो कि मोरवी में स्थापित की गई है। कहाँ पे, मोरवी में स्थापित की गई है, और इसको भी 108 फीट का बनाया गया है। और मोरवी में एक पुलिस जो पुल का हादसा हुआ था उसको भी ध्यान रखना है, कहीं क्वेश्चन में आ सकता है। मोदी जी ने इसका भी उद्घाटन किया, आप देख सकते हो इस चीज को। ठीक है, और क्राइस्ट द प्रोटेक्टर हमने नहीं लगाया है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं ये वीर दुर्गादास राठौड़ की 12 फीट की ऊंचाई की 1400 किलोग्राम वजन का लगाया गया है। ये दैनिक भास्कर से हम लोगों ने लिया है इसको। ठीक है, पैतृक गांव इनका सालवा था, सालवा कला में इनकी प्रतिमा लगाई गई है, और बहुत महान शासक थे ये। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, हम लोग यहीं तक रखेंगे इसको। और इसके अलावा जो भी अभी जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अभी अभी कितने 13 राज्यों के 13 राज्यों के 13 राज्यों के न्यू गवर्नर बना दिए हैं। ठीक है, न्यू गवर्नर बना दिए गए हैं, तो उनसे रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे अभी। ठीक है, एक वीडियो बनाएंगे। जैसे अभी बात करेंगे तो बीडी मिश्रा को बना दिया है लद्दाख का, अनसुईया उइको को बना दिया है मणिपुर को, जो छत्तीसगढ़ की थी, और सीपी राधाकृष्णन बन गए छत्तीसगढ़ के, और रमेश बैस महाराष्ट्र के, बीवी हरिचंदन बन गए हरिश्चंद्र छत्तीसगढ़ के, लक्ष्मण आचार्य बन गए सिक्किम के, और राजेंद्र अर्लेकर बन गए बिहार के, जो कि फागू चौहान हुआ करते थे, एस अब्दुल नजीर बन गए आंध्र प्रदेश के टी पटनायक बन गए हैं अरुणाचल प्रदेश के, पी चौहान बन गए हैं मेघालय के, गुलाब चंद कटारिया बन गए असम के, और ला गणेशन बन गए नागालैंड के, और शिव प्रसाद शुक्ल बन गए हिमाचल प्रदेश के। हम लोग अभी इनके बारे में थोड़ा डीप में देखेंगे, कैपिटल सब कुछ देखेंगे इसके बारे में। तो यहीं तक वीडियो रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।